हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीएन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी। दोस्तों, आज 90 डेज डिसिप्लिन सीरीज का 11वां दिन है। 11वें दिन की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। 10वें दिन तक अपना जो बैलेंस था $1487.90, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। और अभी उसके अकॉर्डिंग अपना जो पहला ट्रेड आने वाला है वह $43 का आने वाला है। यहां पर मैं लॉस पहले ही इसलिए लिख के रखता हूं कि बाई चांस पहली ट्रेड अगर अपनी लॉस होगी तो सेकंड ट्रेड $68 का होगा। ठीक है, अदरवाइज फर्स्ट ट्रेड अगर $43 की विन होती है तो सेकंड ट्रेड भी $43 का ही लगाना है। ठीक है, अगर सेकंड ट्रेड विन हो जाती है तो सेशन क्लोज, अगर सेकंड ट्रेड विन नहीं होती है तो फिर इस एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग चलना होगा। यानी पहली ट्रेड बली अपनी लॉस हुई थी, विन हुई थी, लेकिन सेकंड ट्रेड अपनी लॉस हुई तो वो सेकंड ट्रेड यहां पर डालेंगे, इस फर्स्ट ट्रेड को सेकंड ट्रेड माना जाएगा। उसके बाद में यहां पे कंटिन्यू अपन चलेंगे, कंटिन्यू 3 ट्रेड भी अगर विन करेंगे तो भी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चलने वाले हैं। तो अपना जो रूल्स है वही रहने वाला है। सबसे पहले अपन चलते हैं कोटेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहां पर मैंने ऑलरेडी $43 डाल दिया है। अभी जो ट्रेड अमाउंट अपन लेने वाले हैं, बैलेंस आप देख सकते हैं कितना है। ठीक है, तो थोड़ा मार्केट का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद में अपन ट्रेड डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर, तो मैं उनको कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ये पूरी जो सीरीज है आपको सही टाइम पे देखने को मिले, नोटिफिकेशन पहले आपको आ जाए। और ये पूरी सीरीज के अंदर मैं ओनली फॉर पुल बैक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेने वाला हूं। तो अगर आप डेली देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पुल बैक के बारे में यहाँ पे जब नॉलेज मिलेगा कि 1 मिनट चार्ट के अंदर बाइनरी ट्रेडिंग में किस तरीके से 1 मिनट की ट्रेड ली जाती है, ये पूरा यहाँ पे नॉलेज 90 डेज की डिसिप्लिन सीरीज को देखने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर पूरा वीडियो आप देखते हो तो। अगर स्किप करके देखते हो तो पूरा सीखने को नहीं मिलने वाला, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। तो अपना जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज अपना 21 और 50 रहने वाला है, मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो काफी डाउन में ही जा रहा है और अभी बहुत ही ज्यादा डाउन में जा चुका है। अगर ये वाली जो कैंडल रेड बनती है तो अपन डाउन डायरेक्शन में जाएंगे अगेन, क्योंकि यहां पर अपना पुल बैक एंट्री बनने वाला है अगर ये रेड कैंडल बनती है तो मैं यहां पर पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लेता हूं। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्विंग लो कहां पर बना था, यहां पर बना था। ठीक है, तो ये स्विंग लो जो है अगर ब्रेक होता है, ये वाला स्विंग लो, तो अपना यहां पर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड बनेगा। क्यों बनेगा कि जो सबसे लो पॉइंट पे पॉइंट बना है उसका वापस स्वीप भी हुआ है, जिसको स्वीप ट्रेडिंग बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। यानी कि ऊपर जो रेड कैंडल बन रही, इससे पहले वाली जो रेड कैंडल, उसने ऊपर हाई बना के फिर डाउन में आया है और ये अभी नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, तो मैंने यहां पर अभी डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लगाया है। ठीक है, उसको देखते हुए आपको समझा देता हूं अगेन कि मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों लिया है। अपन डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करेंगे। अगर पहला ट्रेड लॉस और सेकेंड ट्रेड भी लॉस होगा तो अपन सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, और अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही अपन ट्रेड लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लिया है उसका रीजन आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली कैंडल देख रहे हैं आप, ग्रीन कैंडल जो स्विंग लो बना है। ठीक है, तो इस रेड कैंडल रेड बनी है, लेकिन ऊपर जाकर के इस ग्रीन कैंडल का हाई पॉइंट जो है उसको तोड़ के फिर नीचे आई है। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर स्वीप ट्रेडिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद में ये वाली रेड कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो पुल बैक कंफर्म हो गया, इसलिए मैंने यहां पर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया और अपना ये डाउन डायरेक्शन का ट्रेड विन भी हो चुका है। ठीक है, अभी भी अपन डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे यहाँ पर अगेन,
अगेन मैं डाउन डायरेक्शन का ही ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, लेकिन इसको रेड बनना चाहिए था, इसलिए मैंने अगेन यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ही ट्रेड लिया है, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है आपके सामने, जो भी होगा। और ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद भी अपना जो ट्रेड विन हुआ है उसका रीजन आप देख सकते हैं कि गैप डाउन के साथ में ओपनिंग हुआ है, कैंडल ब्लैक ग्रीन बनी, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है वो डाउन में हुई, देख सकते हैं आप, क्लोजिंग डाउन में होने की वजह से अपना ट्रेड विन हुआ था, ठीक है। तो अभी पुल बैक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये जो नीचे ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये कंफर्म उसके अकॉर्डिंग हुआ होगा तो फिर मार्केट को डाउन में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अपनी ये वाली जो ट्रेड है लॉस हो गई है, ठीक है। पहली ट्रेड अपनी विन हुई थी, उसके बाद में ये वाली ट्रेड अपनी लॉस हुई है। तो अभी अपन जो है अमाउंट चेंज करेंगे, $68 का ट्रेड अपन लेने वाले, ठीक है, डाउन डायरेक्शन, ओके। तो मैंने अभी अगेन डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड लिया है, देख सकते हैं आप कि पहला ट्रेड अपन ने जो लगाया था वो अपना विन हो गया था, कैंडल ग्रीन बनी थी लेकिन फिर भी अपना विन हो गया था, ठीक है। सेकेंड ट्रेड अपना जो लगाया वह लॉस हो गया, क्योंकि कैंडल परफेक्ट ग्रीन बनी, इसलिए अपना जो ट्रेड था वह लॉस हो गया। तो अभी देखते हैं ये कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है, इसको जूम आउट करके देखते हैं। तो मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, तो अभी देखिए आपकी मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम चलता है, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड अपना विन हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ट्रेड अपना लॉस हुआ था और ये ट्रेड अपना विन हो चुका है। अभी अपना जो नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट आने वाला है वह $38 का आएगा, तो मैं यहाँ पर $38 का ट्रेड लेने वाला हूं। देखिए ये भी अभी डाउन में ही जा रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर आता है तो मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग जो है डाउन में ही होना चाहिए। तो मैंने एंट्री तो ले ली है, अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है, ठीक है। पुल बैक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म पुल बैक बना था जो मैंने अभी आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट को डाउन में जाना चाहिए, इसी को देखते हुए मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया। लेकिन यहाँ पर बीच में दो ग्रीन कैंडल भी बन गई, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनना ये स्वाभाविक है, मार्केट का नेचर है, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ये अपना जो ट्रेड है रिफंड आ चुका है, विन नहीं हुआ है, रिफंड आ गया है। तो अभी यहाँ पर अपन ट्रेड सोच समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मिलेगा तो ठीक है, अभी इसकी क्लोजिंग भी अगर रेड में होगी तो फिर अपन जो नीचे वाला जो स्विंग, अभी इसको स्विंग लो मानेंगे अपन, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो अपन डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। और अपनी जो एंट्री अभी लास्ट वाले रिफंड आने का रीजन कि अपना एंट्री थोड़ा सा नीचे लगा था जहां पे इसकी क्लोजिंग हुई है, अगर थोड़ा अपना एंट्री सेफ जोन में होता तो अपना ये ट्रेड भी विन हो जाता, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पर कंफर्म पुल बैक बन चुका है यहाँ पर अगेन, और अभी कंफर्म पुल बैक बनने के बाद में मार्केट ने डाउन डायरेक्शन में अपना दिशा चेंज कर दी है, ठीक है। तो मैंने अगेन डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया है, $38 का लिया है। तो अभी वेट करते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट पुल बैक के अकॉर्डिंग। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कहां पर पुल बैक बना। ये स्विंग लो बना था, ये जो ग्रीन वाली कैंडल का जो स्विंग लो है, इस रेड वाली कैंडल ने इसके हाई को, इसके स्विंग हाई को तोड़ा, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, इसने भी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में इस रेड कैंडल ने क्या किया, उसको स्विंग लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो पुल बैक जो है कंफर्म हो गया कि ये पुल बैक ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया है। अगर ये लॉस होगा तो अगेन अपन डाउन डायरेक्शन में ही जाएंगे। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ये अपनी ट्रेड लॉस हो गई है, तो अपन डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड लेंगे और $64 का लेंगे, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर अमाउंट चेंज कर लेता हूँ पहले फटाफट से, और $64 की एक ट्रेड लगा लेता हूँ डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने अगेन $64 की डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगा दिया है। क्या देखते हुए? उसी पुल बैक को देखते हुए कि भी पुल बैक कंफर्म हुआ है तो फिर यहां से मार्केट को डाउन में जाना चाहिए, इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड लगाया। पहले जो ट्रेड लगाया तो कैंडल ग्रीन बन गई, ग्रीन बनने की वजह से अपना लॉस हो गया। ठीक है, और अभी अपने जो ट्रेड लगाया है ये सेफ्टी जोन के साथ में लगाया है, यानी इसकी ओपनिंग पॉइंट से भी ऊपर अपना ट्रेड लगा है। और इसमें भी ये पिछली वाली जो कैंडल है उस कैंडल से ऊपर की तरफ इसका हाई मतलब तोड़ा है, ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ा है। ठीक है, तो अब ये नीचे रेड कैंडल बनती है तो फिर मार्केट और नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो ये अपना ट्रेड विन हो गया है। अभी अपन नेक्स्ट ट्रेड जो है $29 का लगाएंगे। अभी भी यहां पर पुल बैक ही चल रहा है। अगर इस वीक के नीचे क्लोजिंग होती है, ये वाला वीक, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो अगेन अपन डाउन डायरेक्शन के लिए ही जाएंगे। ठीक है, क्लोजिंग इसके नीचे होना चाहिए क्योंकि यहां पर भी एक पुल बैक बन चुका है। तो यहां पर बार बार पुल बैक बन रहा है और मार्केट डाउन में जा रहा है, और पुल बैक बनने के बाद में वैसे एक ग्रीन कैंडल आ रही है, बार बार एक ग्रीन कैंडल आ रही है, फिर मार्केट डाउन में जा रहा है। तो देखते हैं अभी इसकी क्लोजिंग कहां पे होती है। अगर इसके नीचे नहीं होगी तो फिर अपन नहीं लेंगे। इसकी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुई है शायद। हाँ, क्लोजिंग एग्जैक्ट कहां पे हुई है? नीचे ही हुई है। ठीक है, थोड़ी सी क्लोजिंग नीचे ही हुई है बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया, यानी कि रेड कैंडल जो बनी है उसने उस लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, थोड़ा सा किया है, लेकिन यहाँ पे नीचे से विक भी बनाया है। विक बनाया मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकता है, यानी कि अगेन बार बार एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद में डाउन में जाता है। तो अभी वेट करते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर ये लॉस होगी तो फिर अपन नेक्स्ट $55 की ट्रेड लेंगे, अगेन डाउन डायरेक्शन में ही लेंगे। ठीक है, तो वेट करो अभी इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो अगेन मैं $55 की डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड ले लेता हूं, क्योंकि अपना पुल बैक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहां से मार्केट को डाउन में जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने डाउन डायरेक्शन में ही अगेन ट्रेड लगाया है। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या रिजल्ट आएगा। यहां पर एक ही करेंसी पेयर में है अपन, और यहां से कैंडल जो जितनी बन रही है वह बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही है, मतलब सेलर का इतना प्रेशर नहीं है। यानी छोटी कैंडल बनने का मतलब कि प्रेशर इतना नहीं है, यहाँ पे सेलर्स थक चुके हैं, ऐसा भी संकेत मिलता है कि भी सेलर अभी यहाँ से हारने वाले हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो चलो जो भी होगा, अगर यहाँ पे ये लॉस होगी तो फिर अपन करेंसी पेयर को चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और ये अपना लॉस हो चुका है। अभी अपन नेक्स्ट ट्रेड जो लेने वाले हैं $101 की लेने वाले हैं, 101। ठीक है, और ये मैं डाउन डायरेक्शन में ले लेता हूं यहां से अगेन, क्योंकि परफेक्ट ये भी एक पुल बैक जैसा बन रहा है कि यहां से ये जो कैंडल का पॉइंट था, यहां से मार्केट डाउन आया था, तो अभी यहां से ही डाउन आना चाहिए। ठीक है, जो मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है, तो यहां से मार्केट को डाउन में आना चाहिए। अगर यहां से ऊपर की तरफ जाता है तो फिर मार्केट की जो डायरेक्शन है वह चेंज हो जाएगी, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा अगर इसने यहां पर ग्रीन कैंडल बनाया तो। ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो परफेक्ट मार्केट का भी डायरेक्शन जो है वह डाउन डायरेक्शन का ही रहेगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या रिजल्ट आएगा इसका। ये एकदम अपना जो ट्रेड है लॉस हो गया है एग्जैक्ट पॉइंट पे।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी अपन नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। अमाउंट चेंज कर देता हूं मैं, $175 का ट्रेड आएगा अभी अपना, और यहां से डाउन डायरेक्शन में लेता हूं, ठीक है। क्योंकि जो पिछली जो रेड कैंडल बनी है वो इतनी छोटी बनी है, और अपन ने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, उसने क्लोजिंग उसने डाउन में ही दिया है। तो इसीलिए मैंने यहां पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लगाया है कि अगर उसने उसको फॉलो किया है तो इसकी अगली वाली जो कैंडल है उसको भी फॉलो करना चाहिए, यानी कि उसका क्लोजिंग डाउन में होना चाहिए। ये देखते हुए मैंने यहां पर ट्रेड लगाया और क्लोजिंग डाउन में ही हुई है, ठीक है। यानी यहाँ पे कैंडल जो है बहुत छोटी छोटी बन रही है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, करेंसी पेयर को अभी चेंज करेंगे और थोड़ा सा वेट करते हैं अभी, क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अभी मैं यहां पर अमाउंट भी चेंज कर देता हूं, $81 की ट्रेड आएगी अभी नेक्स्ट, और करेंसी पेयर चेंज करेंगे क्योंकि मार्केट अभी यहां से कंडीशन बदल चुका है। तो अभी अच्छे से पुल बैक वाला एरिया कौन सा है अपन देखेंगे। देख सकते हैं आप, यहां से मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है यहां से, तो ठीक है, यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट है, ये पुल बैक वाला एरिया है, यहां से मार्केट को डाउन में आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां से एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट हुआ था बड़ा सा, वो ब्रेकआउट यहां से ही हुआ था, इसीलिए मैंने यहां से डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लगाया है। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है, ये इस ब्रेकआउट को देखते हुए लगाया, ठीक है। और एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल ने ब्रेक किया था, यानी कि हेल्दी कैंडल बनी थी, यानी जो ब्रेकआउट हुआ था वह अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। इसको अच्छा ब्रेकआउट बोल सकते हैं, क्योंकि एक हेल्दी कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया था। तो अब क्या होगा, ये अपना ट्रेड विन हो चुका है। अब थोड़ा आगे समझाता हूं। ये वाला एक स्विंग लो बना, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे इस स्विंग लो को काटने के लिए कौन सी ट्रेड आएगी, कैंडल आएगी, ये वाली कैंडल। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल के हाई को तोड़ा, ठीक है। अब यहां से पुल बैक आएगा तो कहां से आएगा, जो मैंने ये पॉइंट बताया यहां से आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया। तो ये वाली ग्रीन कैंडल जैसी बनी तो मैंने यहां से डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया, और डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेते ये वाला ट्रेड विन हो गया, ठीक है। तो यहां पर सिचुएशन आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से अपना जो ट्रेड है विन हुआ है, ठीक है। आज अपनी जो ट्रेड है कंटिन्यू 5 ट्रेड विन हुई है। एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग 4 और एक पहली ट्रेड अपनी विन हुई थी, तो 5 ट्रेड अपनी विन हुई है, ठीक है। और लास्ट में अपन ने कंटिन्यू 3 ट्रेड्स जो है अपना लॉस भी हुआ था, कंटिन्यू 3 ट्रेड अपना लॉस हुआ था। तो इस तरीके से आज डिसिप्लिन को थोड़ा सा तोड़ा है अपन ने, कि 2 ट्रेड्स लॉस हुई थी, उसके बाद में 3 ट्रेड्स भी लॉस हुई थी, उसके बाद में भी अपन ने ट्रेड किया जो डिसिप्लिन के नियम के अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो यहाँ पर आज अपन ने थोड़ा नियम तोड़ा है, लास्ट में तोड़ा है, क्योंकि कंटिन्यू 3 ट्रेड्स लॉस होने के बावजूद भी 4th ट्रेड भी अपन ने लगाया था। लेकिन वो लॉस होने का कारण आपको समझा दिया था कि वहां से मार्केट के अंदर, यानी छोटी छोटी कैंडल बनने की वजह से मार्केट का मोमेंटम टूट गया था, अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अपना छोटी छोटी कैंडल बनने की वजह से अपना लॉस हुआ था। ट्रेड जो भी लगाई थी वो बिल्कुल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाई, पुल बैक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही लगाई थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट डाउन में ही जा रहा है, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो
तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ट्रेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं वहां पर डालता रहता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सीरीज जो है पूरी आप देखोगे तो हर सीरीज के वीडियो के अंदर आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ये मेरी आशा है कि 90 डेज के अंदर अंदर आप इस स्ट्रेटेजी के अंदर बारीकी को समझ पाओगे। ठीक है, उसके अलावा आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो कोटेक्स के अंदर तो डेमो में प्रैक्टिस करो। डेमो के लिए मैं अकाउंट का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी मिल जाएगा। आप डेमो में अकाउंट बनाओ और आप भी प्रैक्टिस करो डेमो में। 90 डेज तक आप भी डिसिप्लिन के साथ में इसी तरीके से प्रैक्टिस करो, आपको भी पता चलेगा कि 90 डेज के अंदर क्या होता है, किस तरीके से फॉलो होता है, तो आप भी रूल्स फॉलो कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का जो सेशन है क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी डिसिप्लिन के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों।